स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। किसी भी देश के अंदर रिजर्वेशन पे डिबेट जब भी शुरू होती है तो काफी कंट्रोवर्शियल होती है। यूएस में कुछ ऐसा हुआ है जिससे रिजर्वेशन या एफर्मेटिव एक्शन के टॉपिक को बहुत ज्यादा हम कंट्रोवर्सी में देख रहे हैं। और बराक ओबामा जो वैसे ही काफी ज्यादा न्यूज में चल रहे हैं, अपने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स की वजह से फिर से न्यूज में आए हैं। अब देखिए यूएस में क्या हुआ है। यूएस के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 9 जजेस की बेंच ने, जहां पर 6-3 ने फैसला दिया है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना, जो सबसे पुराने सरकारी और सबसे पुराने प्राइवेट कॉलेजेस हैं यूएस के, यूनिवर्सिटीज हैं, उनके द्वारा जो एफर्मेटिव एक्शन की या रिजर्वेशन की पॉलिसी चल रही थी अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटीज के लिए, जो ब्लैक कम्युनिटी जिन्हें कहते हैं अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी, जिसमें खुद बराक ओबामा, उनकी वाइफ मिशेल ओबामा खुद उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और खुद उन्होंने बेनिफिट लिया है रिजर्वेशन का, एफर्मेटिव एक्शन का। कि जो एफर्मेटिव एक्शन दिया जाता है, बाय द वे व्हाट इज एफर्मेटिव एक्शन? एफर्मेटिव एक्शन का मतलब कोई भी ऐसा तरीका जिससे सरकार या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस उन लोगों को जो कि डिसएडवांटेज्ड सिचुएशन के अंदर है, वल्नरेबल सिचुएशन के अंदर है, उनको समानता का दर्जा देने की कोशिश करना, इक्वालिटी के रास्ते पे लाना, एफर्मेटिव एक्शन कहा जाता है। रिजर्वेशन उसका एक एग्जाम्पल है, स्कॉलरशिप देना उसका एक एग्जाम्पल है, जो छात्रवृत्ति होती है हिंदी में अगर मैं बोलूं तो एफर्मेटिव एक्शन के ऊपर यूएस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना जैसे इंस्टीट्यूशंस जो रिजर्वेशन देते हैं, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। बराक ओबामा ने इस बात पर कहा कि ये जो एफर्मेटिव एक्शन है हर बच्चे के विकास के लिए जरूरी है, चाहे वो किसी भी रेस का हो, किसी भी एथनिसिटी का हो। उनको अगर सक्सेसफुल आपको बनाना है तो जो पीछे छूट गए हैं, जिनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है, उनको आगे लाना होगा। इंडिया के अंदर भी रिजर्वेशन प्रोवाइड करने का यही लॉजिक था। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए के ऊपर कटाक्ष किया है, एक बात कही है बराक ओबामा और उनकी वाइफ ने कि इससे आने वाली पीढ़ियां बहुत ज्यादा डिमोरलाइज हो जाएंगी कि उनको पता ही नहीं होगा अब क्या करें, उनको आगे लाने के लिए जो बेनिफिट दिया जाता था वो बेनिफिट कैसे मिलेगा। मिशेल ओबामा और बराक ओबामा ने कहा है दैट हमें जब एफर्मेटिव एक्शन मिला, हम भी आगे बढ़ पाए, हम भी एक लेवल अचीव कर पाए अपनी जिंदगी के अंदर। बराक ओबामा बिकेम दी फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, जो कि सोच नहीं सकता था कोई आज से 10, 20, 30, 40 साल पहले। मिस्टर ओबामा आर्ग्यूड, ही सेड कि हर स्टूडेंट के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए आगे बढ़ने की। कुछ लोग, सच बात है कि पीछे छूट गए हैं, उनको आगे लाने के लिए, सोसाइटी में एक बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ये एफर्मेटिव एक्शन का बेनिफिट देते थे, ताकि उन्हें शो कर सके, दिखा सके कि उनके पास भी इंस्टीट्यूशंस के अंदर, एजुकेशन के अंदर एक हिस्सा है, एक समानता का दर्जा है। हालांकि इन्होंने कहा कि एफर्मेटिव एक्शन वाज नेवर अ कंप्लीट आंसर, 100%, 100% सोल्यूशन नहीं था सोसाइटी की प्रॉब्लम्स का, और कई जनरेशन से लोग इसका फायदा ले रहे थे। कुछ लोग तो आज भी एक्सक्लूडेड हैं, कुछ लोग तो जैसे नेटिव अमेरिकन हैं, जो आपके, जिनको रेड इंडियंस भी कहते हैं, नेटिव अमेरिकन कहते हैं, वो आज भी एक्सक्लूडेड हैं, उनको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा। एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को बेनिफिट नहीं मिल पाता, सिर्फ कुछ जनसंख्या, कोई जनता को ही बेनिफिट मिल पाता है। बट अल्टीमेटली इससे लोगों को एक विश्वास मिल पाता है कि उनकी वल्नरेबल सिचुएशन दूर हो सकेगी, उनको विश्वास मिल पाता है कि जीवन में आगे बढ़ सकेंगे, एक आगे बढ़ने का बेनिफिट मिल सकेगा। इसी बात को, सेम चीज को मिशेल ओबामा ने भी कोट किया सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पे कि एटलीस्ट इक्वालिटी का एक दर्जा मिलता है। यूएस सुप्रीम कोर्ट की भी जरा सुन लेते हैं। उन्होंने कहा जो ये एडमिशंस प्रोग्राम में बेनिफिट देते हैं, एफर्मेटिव एक्शन देते हैं, रिजर्वेशन देते हैं, वो अमेरिका के इक्वल प्रोटेक्शन, राइट टू इक्वालिटी के क्लॉज के खिलाफ है, जो अमेरिका का 14th अमेंडमेंट है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का। इक्वालिटी का अधिकार, समानता का अधिकार, उसके खिलाफ है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जजेस ने कहा कि 6 जजेस ने कहा कि इसको खत्म करो, 3 जजेस हालांकि इसके पक्ष में थे। अब ये पॉलिटिकल डिवाइड का भी सामना कर रहा है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप, जो कि यूएस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप, रिपब्लिकन पार्टी, ये दोनों इस डिसीजन की तारीफ कर रहे हैं। और जो डेमोक्रेट्स हैं, जो खुद डेमोक्रेट पार्टी से बिलोंग करते थे ओबामा, वो इस चीज का क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अल्टीमेटली दो डिवाइड हो गए हैं पॉलिटिकली भी।
कि लोगों के साथ ये गलत हो रहा है, इससे इक्वालिटी, एक्विटी और फेयरनेस जो लोगों को मिल रही थी वो अब नहीं मिल पाएगी। और एफर्मेटिव एक्शन पर डोनाल्ड ट्रंप जो यूएस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनके उनके बारे में अगर मैं बताऊं, उन्होंने इस डिसीजन को सपोर्ट किया और बोला है कि अमेरिका अब दुनिया भर के साथ कंपीट कर पाएगा, क्योंकि ट्विटर पे तो है नहीं। तो ट्रूथ सोशल नाम का प्लेटफॉर्म है, ट्विटर पे तो उतने एक्टिव है नहीं, अभी बीच में ब्लॉक भी कर दिया था इन्हें। ट्रूथ सोशल पे इन्होंने लिखा कि अब अमेरिका कंपीट कर पाएगा दुनिया भर के अंदर। कई सारे इंडियंस को भी फायदा मिलता था, इंडियन ओरिजिन के लोग जो माइनॉरिटी थे, अफ्रीकन अमेरिकन, उनको बेनिफिट मिल पाता था, रिजर्वेशन प्रोवाइड होके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन मिल पाता था। ट्रंप का कहना है कि अब सिर्फ मेरिट के बेसिस पे एडमिशन होंगे, जो ग्रेटेस्ट माइंड, सबसे होशियार लोग हैं, उनको आगे आने का मौका मिलेगा, मेरिट बेस्ड बेनिफिट मिलेगा सबको, मेरिट बेस्ड होगा सिस्टम पूरा, जो मेधावी है उसी को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अभी फिलहाल जो प्रेसिडेंट है यूएस के, जो बाइडन, ही हैज सेड दैट आई स्ट्रांगली डिसएग्री विद द यूएस सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। इन्होंने इसके खिलाफ बोला है कि हम दशकों से, पिछले कई सालों से इक्वालिटी को आगे लाने की कोशिश कर रहे थे। अब देखिए, इस डिसीजन के बाद चांसेस कम है कि समाज में इक्वालिटी स्टैब्लिश हो पाएगी। इससे एक बहुत अच्छा सवाल शुरू होता है कि इंडिया के अंदर भी अभी हम रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं इंडिया के अंदर, ईडब्ल्यूएस हो गया, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी, स्टेट्स के अंदर विमेन को भी रिजर्वेशन होता है, महिलाओं को, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कैटेगरीज को भी रिजर्वेशन मिलता है, जो पिछड़े हैं, अत्यंत पिछड़े हैं। तो सवाल ये उठता है कि रिजर्वेशन, आरक्षण जो है वो इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से हो या ना हो। ये सवाल उठता है, दैट रिजर्वेशन शुड बी बेस्ड ऑन इकोनॉमिक स्टेटस और नॉट, और कास्ट बेस्ड। क्योंकि इंडिया में फिलहाल क्या है, इंडिया में एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन भी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया था, बट क्या है, हमारे समाज हायरार्की में डिवाइडेड है। आप देख सकते हैं, ब्राह्मण कम्युनिटी, जो प्रीस्टली क्लास, टीचिंग क्लास, शिक्षा से जुड़ी हुई, क्षत्रिय कम्युनिटी, वॉरियर क्लास, वैश्य कम्युनिटी, बिजनेस मर्चेंट, ट्रेडिंग क्लास, शूद्र कम्युनिटी, लेबर, एंड दलित कम्युनिटी, जो सबसे बैकवर्ड, सबसे ऑप्रेस थे। शुरुआत में जो एक कास्ट सिस्टम बना था, इक्वालिटी के बेसिस पे था। ऐसा नहीं था कि ब्राह्मण बड़े हैं क्षत्रिय से, या क्षत्रिय बड़े हैं वैश्य से, या वैश्य बड़े हैं शूद्र से, ऐसा नहीं था। एक शुरुआत में इक्वालिटी के सिस्टम पे आधारित था, पर बाद में ये धीरे धीरे ऑपरेशन का सिस्टम बन गया, जब एक कम्युनिटी को दूसरे कम्युनिटी से ज्यादा पावरफुल, ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा बलशाली मानने लगे। तो इससे बेसिकली इंडिया के अंदर ऑपरेशन शुरू हुआ, कई साल पुराना है कास्ट सिस्टम, और इसकी वजह से रिजर्वेशन देना पड़ा एफर्मेटिव एक्शन के तौर पे, ताकि वो जो लोग पीछे रह गए सालों से, हजारों सालों से, जिनको शिक्षा का लाभ नहीं मिल पाया, एजुकेशन नहीं मिल पाई, जिनको सालों से जॉब्स नहीं मिल पाई, जिनको हिस्टोरिकल इनजस्टिस का, उनकी कास्ट आइडेंटिटी की वजह से सामना करना पड़ा, उनके लिए आरक्षण लेकर आए। अब देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव आरक्षण होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस डिबेट से बेहतर है आप फैक्ट समझें। इंडिया जो है वो गवर्नमेंट पॉलिसीज के हिसाब से, जो कि खुद कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बनी है, उनके हिसाब से चलती है। इंडिया में गवर्नमेंट पॉलिसी और कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, संविधान के कानून के हिसाब से सब कुछ चलता है। संविधान के प्रावधान के हिसाब से कहा जाता है कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इसलिए ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया गया। बैकवर्डनेस एससी एसटी कैटेगरी में थी, इसलिए उनको रिजर्वेशन दिया गया। इंदिरा साहनी केस 1992 ने लिमिट फिक्स कर दी 50%, बट उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने, उसको भी 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 ने ब्रीच किया, और 10% रिजर्वेशन हमने इकोनॉमिकली बैकवर्ड कैटेगरी को इंडिया में प्रोवाइड किया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 और 16, आर्टिकल 15 और 16, 15-16 दोनों आर्टिकल्स इसलिए बनाए गए थे कि रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जा सके, जिसमें अब इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का भी क्राइटेरिया डाल दिया है। वरना ओरिजिनली सोशल बैकवर्डनेस, एजुकेशनल बैकवर्डनेस था, कि मतलब सामाजिक तौर पे पिछड़े हो, समाज में इक्वल नहीं माना जा रहा, तुम्हारे साथ भेदभाव होता है। इंडिया में एक सेम सड़क तक पर लोगों को नहीं चलने दिया जाता था, अगर कोई दलित कम्युनिटी से और कोई अपर कास्ट कम्युनिटी से है तो, राइट, सेम छाया भी नहीं पड़े, परछाई भी ना पड़े, इतना भेदभाव था। और इकोनॉमिक ग्राउंड पर भी हमें भेदभाव देखने मिल रहा है, हैव्स एंड हैव नॉट्स में बट गया है इंडिया का समाज।
तो उनको दूर करने के लिए 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन रिजर्वेशन लेकर आया गया। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करने के लिए। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी अप्रूव करा कि हाँ ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन इंडिया में चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, इट कैन कंटिन्यू इन इंडिया। अंबेडकर जी की जो फिलॉसफी थी वो चाहते थे कि रिजर्वेशन शुरुआत में एक टेम्पररी मेजर के तौर पर इंट्रोड्यूस किया था 10 ईयर्स के लिए। लोकसभा और विधानसभा के अंदर सीट्स पर रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस किया था। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आर्टिकल 15-16 के हिसाब से रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस किया था। आशा यही थी कि इससे जल्दी से जल्दी इक्वालिटी आए, समानता आए। बट सच्चाई ये है कि 75 साल हो गए हैं, पूरी तरह इक्वालिटी आज भी स्टैब्लिश नहीं हो पाई है। हाँ, कुछ लोगों को रिजर्वेशन का फायदा मिला है, बट आप खुद सोचिए, जॉब्स इतनी है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर सीट्स इतनी है, पॉपुलेशन इतनी है, थोड़े से रिजर्वेशन के पीछे लड़ने का क्या फायदा। प्रॉब्लम यह है कि एजुकेशन सबको नहीं मिल पाती। प्रॉब्लम यह है कि शुरुआत से दलित कम्युनिटी के लोगों को रिजर्वेशन ना मिलने की वजह से शुरुआत से हिस्टोरिकल इनजस्टिस का सामना करना पड़ा, और अब आप अचानक से उन्हें कह रहे हैं कि समाज में आगे आ जाइए, पॉसिबल नहीं है। हमें यह समझना है कि रिजर्वेशन के अलावा भी कई सारे एफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज हैं जिनको हमें एक्सप्लोर करना होगा। फ्री एजुकेशन वो एक रास्ता हो सकता है। फ्री एजुकेशन के थ्रू क्वालिटी एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन शुड बी प्रमोटेड, जिसके थ्रू लोगों को आगे लाया जा सकता है। जॉब्स में अपॉर्चुनिटी मिले, जब सब इक्वल होंगे, एक ही लेवल का इंटेलिजेंस डेवलप कर पाएंगे, नॉलेज बेस डेवलप कर पाएंगे हम। अभी क्या होता है, कुछ लोग जो कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पढ़ते हैं, वो ज्यादा एजुकेशन गेन कर पाते हैं, ज्यादा नॉलेज गेन कर पाते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा होती है। और जो लोग नहीं पढ़ते ऐसी इंस्टीट्यूशंस में या क्वालिटी नहीं मिल पाती उन्हें, तो शिक्षा के बाद भी उनके पास अच्छे अवसर नहीं होते। इवन आफ्टर गेटिंग एजुकेशन दे डोंट हैव गुड अपॉर्चुनिटीज। सो एजुकेशन में रिजर्वेशन के अलावा भी हमें और कई सारे चेंजेस करने हैं। समाज में लोगों के बीच में अवेयरनेस पैदा करनी है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना है, जातिवाद को, भेदभाव को। तभी जाकर हम बैकवर्ड क्लासेस को, जो पीछे रह गए थे, आगे ला सकते हैं, और तभी जाकर इक्वालिटी का सपना देश में पूरा हो सकता है। दो तरीके की इक्वालिटी है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, सबको इक्वल मान लो। रियलिटी में सब इक्वल नहीं है। जैसे क्रिकेट मैच चल रहा है, इसमें 3 बच्चे मैच देख रहे हैं, एक बच्चा बहुत लंबा है, उसके पास स्टूल है, वो बिना स्टूल के भी मैच देख लेगा। एक बच्चे ने स्टूल लगाया हुआ है, मैच वो देख पा रहा है, और ये बच्चा तो बहुत छोटा हाइट में है, ये तो मैच भी नहीं देख पा रहा। ऑन दी अदर हैंड, ऑन दी कॉन्ट्ररी, अब दूसरी इमेज देखिए। दूसरी इमेज में अब इसको स्टूल की जरूरत नहीं थी, स्टूल इनसे ले लिया। जिनको जरूरत थी उनको स्टूल प्रोवाइड कर दिया। अब वो भी मैच देख पा रहे हैं, ये भी मैच देख पा रहे हैं, तीनों मैच देख पा रहे हैं। सो इक्वालिटी प्रैक्टिस तो करो, पर ये समझो कि एवरीबडी इज नॉट इन इक्वल सर्कमस्टांसेस। दोज हु आर इन इक्वल सर्कमस्टांसेस should be treated equally. Those who are in unequal circumstances should be treated unequally or specially. और रिजर्वेशन ऐसा ही एक टूल है। तो डिबेट डेफिनेटली होनी चाहिए कि और क्या, और किन रास्ते के थ्रू हम समाज में जो लोग पीछे रह गए थे, जो वंचित वर्ग है, बैकवर्ड क्लासेस है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, विमेन, पर्सन विद डिसेबिलिटी, ट्रांसजेंडर, जिनको अवसर नहीं मिल पाते हैं, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं, उनको आगे लाने के लिए और क्या रिफॉर्म्स किए जाए। रिजर्वेशन इज नॉट द सोल टूल, अकेला रास्ता नहीं है, और भी रास्ते एक्सप्लोर करने होंगे, ताकि एजुकेशन तो एटलीस्ट हर इंसान का अधिकार हो, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करे। और सच्चाई तो यह भी है कि इवन आफ्टर प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन, कई सीट्स तो आज भी खाली पड़ी हैं, रिजर्वेशन का लोग लाभ ही नहीं ले पा रहे हैं। आपको सबसे पहले तो अच्छी एजुकेशन देनी होगी ना। एक व्यक्ति है, वो मान लीजिए शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते हैं, उन्हें अच्छी एजुकेशन मिली, उनके पास अपॉर्चुनिटी है, वो हायर एजुकेशन में जा पाएंगे। बट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर, पीएचडी कोर्सेज के अंदर, मास्टर्स के अंदर, आईआईटीज के अंदर सीटें खाली पड़ी हैं रिजर्व कैटेगरी की। उन सीटों पे आने के लिए लोग अवेलेबल नहीं है। तो आप समझ रहे हैं, रिजर्वेशन एक रास्ता है, एक माध्यम है, बट एजुकेशन फॉर ऑल, गुड क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, ये तो होना ही होना चाहिए। तभी जाकर हमारा समाज एक समानता के रास्ते पे आ सकेगा। आशा करता हूं आप मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे। एंड प्लीज इस टॉपिक को कंट्रोवर्शियल प्लीज ना बनाएं, कमेंट बॉक्स में डिस्कस करें, डिबेट करें, किसी को हर्ट मत करें।
वसु कटारा स्टडी IQ, ये टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, अचीव यूपीएससी के नाम से। वसु.कटारा ये मेरी ईमेल आईडी है। इंस्टाग्राम पर wasu.katara@studiiq.com ईमेल आईडी, और इंस्टाग्राम पे wasu.katara के नाम से अवेलेबल हूं। यूपीएससी प्रिपरेशन बैचेस में आज के दिन आपको 1,000 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। 2,800 का कोर्स पड़ रहा है, 29,999 का नहीं। वसु लाइव एडमिशन डिस्काउंट कोड यूज करिए। शाम 6 बजे क्लास चलती है और आज एडमिशन बंद हो रहे हैं 30 जून को हमारे प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच में। 3 बैचेस हैं, तीनों में से कोई सा भी चूज कर सकते हो। बाइलिंगुअल बैच जैसे मैंने पढ़ाया है, बाइलिंगुअल होता है, इंग्लिश बैच, प्योर इंग्लिश एंड प्योर हिंदी बैच, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्रोग्राम, ये सब मिलेगा। मेंटरशिप मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी, ताकि आप एग्जाम में सक्सीड हो सको। वरना साल दर साल बिना गाइडेंस के प्रिपरेशन करने से कुछ नहीं होगा। टॉपर्स भी गाइडेंस लेते हैं, आपको भी लेनी जरूरी है। तो एक्स्ट्रा 1,000 रुपीज ऑफ अगर आप वसु लाइव एडमिशन डिस्काउंट कोड यूज करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और आज एडमिशन इस बैच के बंद हो रहे हैं, तो बी क्विक। इसके अलावा ऑप्शनल बैचेस में भी एडमिशन ले सकते हैं। 9 ऑप्शनल अवेलेबल है, मैथ्स ऑप्शनल भी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है हमने। और इसके साथ साथ 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हो, 35,999 का कोर्स अवेलेबल है, 3 साल की वैलिडिटी के साथ। एनसीईआरटी बैचेस आर आल्सो देयर। टेक बेनिफिट, अप्लाई वसु लाइव एडमिशन डिस्काउंट कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। शुक्रिया सेशन को देखने के लिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।